हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम कवर करेंगे मोटिवेशन की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। ये डगलस मैकग्रेगर ने दी थी 1960 में और ये थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस थ्योरी में हम बेसिकली किस बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या अप्रोच होती है उनके एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग। तो उस अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। जो थ्योरी एक्स वाले मैनेजर होते हैं या फिर मैनेजमेंट होती है, वो ये सोचती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क को अवॉइड करते हैं। उनको काम करना पसंद नहीं होता, वो बस निठल्ले होते हैं, उनको बस अवॉइड करना है, काम से बचते फिरते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मस्ट बी कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेंगे। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो कुछ ना कुछ बहाना मारेंगे, हमेशा अवॉइड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और 6 सिक्योरिटी, वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितने में उनकी जॉब उनके हाथ से ना जाए। वो मिनिमम काम करके अपनी बस जॉब की सिक्योरिटी पाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि अगर 9 से 5 की जॉब है तो वो इतना मर के काम ही काम करते रहें। उनको ये रहेगा कि बेसिक मिनिमम काम करके मेरा काम चल जाए, बस मेरी जॉब मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, इतना काम मैं कर सकता हूँ। तो 6 सिक्योरिटी, उनको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट सोचती है। एम्प्लॉयज़ ऐसे नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। अब थ्योरी वाई वाली जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर होते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि वर्क इज़ एज नेचुरल एज प्ले, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है जो उनको दिया गया है, और वो हमेशा उसको एंजॉय करते हैं काम को। वो मगन हो जाते हैं अपने काम को करने में। मैनेजमेंट ऐसा सोचती है एम्प्लॉयज़ के लिए। और सेल्फ डायरेक्शन, कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक बार आप काम सौंप देंगे तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, अपने आप ही अपना रास्ता निकाल लेते हैं वो काम करने का। 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं। वो कभी भी अवॉइड नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो अच्छे से निभाएंगे, ठीक है। गुड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हमेशा उनकी अच्छी रहेगी। वो काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, और जब भी कुछ डिसीजन मेकिंग का काम होगा तो बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट ऐसा सोचती है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ ऐसे नहीं होते। क्योंकि जब ये थ्योरी बनाई गई थी तो एक स्टडी भी हुई थी जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया गया था, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ थे वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। फिर ये सोचा गया कि अगर इनकी मैनेजमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। तो हैरान करने वाली बात ये थी कि जब थ्योरी वाई वाली मैनेजमेंट को, सपोज़ करो कि ये ऑर्गेनाइजेशन ए है और ये ऑर्गेनाइजेशन बी है, जो बी ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी वाई वाली मैनेजमेंट काम कर रही थी, उसको भेज दिया ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और जो ए ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी एक्स वाली मैनेजमेंट काम कर रही थी उसको भेज दिया बी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हुआ क्या, जो ए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने किस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, इस तरीके से वो थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉयज़ बन गए, और जो थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉयज़ थे वो थ्योरी वाई वाले, और वाई वाले बन गए थ्योरी एक्स वाले। तो ये देखा गया कि एम्प्लॉयज़ से हम दोनों तरीक़ों से काम ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कौन सी अप्रोच के साथ उनके साथ काम करती है, उनसे काम लेती है। तो इससे पता चला कि मैनेजमेंट की जो अजम्पशन है एम्प्लॉयज़ के लिए वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, और उसी पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, ठीक है बात। अब हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की अप्रोच क्या रहती है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में। वो तो हमने एजम्पशन पढ़ी कि ऐसा माना जाता है। अब थ्योरी एक्स के मैनेजर कैसा बिहेव करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, मोर कंट्रोलिंग, वो हमेशा एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, छोटे से छोटे काम को, कि बस तुम्हें ऐसे करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। वो एक काम देंगे, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल वो करना चाहेंगे। स्ट्रिक्ट सुपरविजन, हमेशा उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि आप काम कैसे कर रहे हैं। उनको फ्रीडम नहीं होती,
एम्प्लॉयज़ को काम करने की। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन, हमेशा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन होते हैं। जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके हाथ में कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, सभी ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी वाई वाली मैनेजमेंट है, इसके जो मैनेजर होते हैं इनकी अप्रोच क्या रहती है कि ट्रस्ट एंड एम्पावर, वो एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको डिसीजन लेने की पावर भी देते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ काम सौंपेंगे, अथॉरिटी भी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हमेशा क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि उन पे विश्वास किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे वो टॉप लेवल पे लिए जाएंगे, और जो कम इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे वो लोअर लेवल पे सौंप दिए जाएंगे, वो अपने आप लेंगे डिसीजन, लोअर लेवल वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग। फैसिलिटेटर, ये एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती हैं ये वाली मैनेजमेंट। वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, वो उनको बस फैसिलिटेट करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको किसी काम में हेल्प करती है। उनको ऐसा नहीं करती कि तुम्हें ऐसा ही करना है, उनको बस कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है बात। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है। जो थ्योरी एक्स की मैनेजमेंट के अंडर एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनमें ये फीलिंग रहेगी कि हमें माइक्रो मैनेज किया जा रहा है, हमारी तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, बस हमें तो बता दिया गया ऐसे काम करना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। वो उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, और उनकी जो एब्सेंटिज़म है, टर्नओवर है, वो भी ज़्यादा रहता है। जॉब वो बहुत ज़्यादा तंग होकर जॉब भी छोड़ सकते हैं या फिर छुट्टियां ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी वाई मैनेजमेंट के अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो हमेशा एम्पावर्ड फील करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और उनके डिसीजन भी हमेशा सही रहते हैं क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। थ्योरी एक्स के अंडर ऐसा कुछ नहीं होता। थ्योरी वाई के अंडर क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करती है अच्छे डिसीजंस लेने में, क्योंकि वो उनको इम्पोर्टेंट पार्ट मानती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट की एजम्पशन होती है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयज़ को चेंज किया जा सकता है, उनके माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट अपनी एजम्पशन को बदल ले रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़। तो अगर आपको इस थ्योरी में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो